श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना विशिष्ट महत्व होता है। हर वर्ष में महिलाओं द्वारा अनेक प्रकार के व्रत रखे जाते हैं और इन्हीं व्रतों में से एक हरियाली तीज का प्रसिद्ध व्रत है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है या फिर जब धरती हरी चादर से ढक जाती है, उस समय हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का उत्सव प्रतिवर्ष श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस पर्व को हरियाली तीज या श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हर साल हरियाली तीज के उत्सव की तिथि चंद्रमा के चक्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में हरियाली तीज आती है। हरियाली तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर पाने और महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और संतान की प्राप्ति के लिए रखती है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली तीज का व्रत रखने से महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहती है और निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए इस व्रत का विशेष महत्व है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज व्रत को श्रावण तीज और सुहाग पर्व भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज पर ही भगवान शिव के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद ही उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए महिलाएं इस व्रत को भगवान शिव के समान पति पाने, अखंड सौभाग्यवती और संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। हरियाली तीज का व्रत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाएं रखती है। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 अगस्त को रात 8:01 पर शुरू होकर अगले दिन 19 अगस्त को रात 10:19 पर समाप्त होगी। यानी 19 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने हरियाली तीज का व्रत किया था। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए कुंवारी लड़कियां शिव समान पति को प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है, जबकि वैवाहिक महिला अखंड सौभाग्यवती रहने और संतान के प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। दोस्तों, हरा रंग भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसीलिए हरियाली तीज पर स्त्रियां हरे रंग का जरूर उपयोग करती है। इस दिन महिलाएं हरी चूड़ियां, हरी साड़ी और हरी मेहंदी लगाती है। मान्यता है कि हरियाली तीज के अवसर पर हरे रंग की साड़ी और चूड़ी पहनना अति शुभ माना जाता है और ऐसा करने से अखंड सौभाग्य के साथ साथ संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, शिव पुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसीलिए इस व्रत की विवाहित स्त्रियों के लिए बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनका पूजा अर्चना करती है। हरियाली तीज की पूजा इस प्रकार करें। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, मां पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। मां पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किए जाते हैं।
आइए दोस्तों अब जानते हैं हरियाली तीज के महत्व के बारे में। तो दोस्तों हिंदू धर्म के सभी व्रतों में हरियाली तीज के व्रत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस व्रत को मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तीज का दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव जी और मां पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करनी चाहिए। साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। यह सब हरियाली तीज की परंपरा है। तीज के त्योहार को साल में 3 बार मनाया जाता है, जो इस प्रकार है: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती की पुनर्मिलन का प्रतीक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि पर हुआ था। उस समय से ही श्रावण माह की तृतीया के दिन भगवान शिव और माता पार्वती सुहागिन स्त्रियों को अपने आशीष प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है और वही सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। दोस्तों सावन माह में आने वाले त्योहारों को नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाने की परंपरा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है। साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी देती है। अगर सास नहीं हो तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को दिया जा सकता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्तिभाव से मां पार्वती की पूजा करती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं खेत या बाग में झूले झूलती है और लोकगीत पर नृत्य करती है। आइए दोस्तों आप श्रवण करें हरियाली तीज की पौराणिक कथा। दोस्तों भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरे कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी।
तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपने सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव के तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकले। वे सबको अपने खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सब ने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भोगना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वो खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर कर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मांग लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसके झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, वो हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। एक शहर में एक सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। सेठानी ने हरियाली तीज का व्रत करके कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी।
माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहाग रात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटे की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी तो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रहे थे। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़के वापस अपने घर जाने लगे तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़की की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुआ। लंबा सफर होने के कारण लड़की के माँ ने लड़की से कहा कि मैं यह सत्तू व सीख डाल रही हो। रास्ते में कहीं पर शाम हो नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना, वो कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही पूजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा कि हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातु मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। सातु पास लिया। कल अपना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे के साथ घर में लाया गया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली कि सासू जी, आप ये क्या करते हो? जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू जी बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब हरियाली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की, बोलवा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सत्य हुए। खोटे की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। एक था लपसी और एक था तपसी। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोज 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन करता था। एक ही दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। बोले, भाई आप क्यों लड़ रहे हो? तो वे बोले कि हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा कि इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी उनके आगे डाल दिया। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे छिपाया और सोचा कि आज लपसी की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा, जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लपसी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार कर फेंक दिया। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में चोरी नहीं गई। तेरे से तो लपसी ही बड़ा है।
तब तपसी बोला कि महाराज, ये आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरे। तब नारद जी बोले कि सावन महीने में स्त्रियां सावन की व्रत रखेंगे, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला कि मुझे अपना फल कैसे देंगे। तो नारद जी ने कहा कि आज से और कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी कहेंगे, तभी उन्हें कहानी का फल मिलेगा। भोजन कराकर या सीधा देकर दक्षिणा ना देगी तो उसका फल तुम्हें होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। तब से और कहानी कहने के बाद लप्सी और तपसी की कहानी का रिवाज हो गया। सावन महीने में और सभी कहानियां कहने के बाद ये कहानी कहनी चाहिए तथा नारद जी ने जो और सीख दी वह भी पालनी चाहिए।